चैनते बैठ जाएंगे। ये बड़क जब तक चैनते नहीं बैठेंगे, जब तक ये 65,000 युवाओं को रोजगार नहीं दे देते। और इनकी लड़ाई भी है, किसान संगठन है, जितने भी खापे हैं, तमाम जितने समाज के मौजूदा लोग। लेकिन 2014 की लिखड़ी भर्ती 2024 आ लिया, वह पिछली भर्ती माननीय खट्टर साहब गिनवान लाग रहे हैं, लेकिन इस सेशन में एक भर्ती भी नहीं करवा के दिखाई है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे साथियों। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद इस वक्त हमारी टीम मौजूद है साथियों। 11 जनवरी की वो तमाम तस्वीरें जो मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी, सीईटी के जो बच्चे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और भाई पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पढ़े लिखे बेरोजगार आज आपके सामने हैं। हरियाणा सरकार लगातार ये बड़ा दावा करती है कि हम सबको रोजगार देंगे, लेकिन हाल फिलहाल कुछ दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये भी कह दिया था एक लड़के से, जब उसने कहा था सर आप हमारी ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री से जब बातचीत करने लग रहे थे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि आप तब तक सब्जी बेच लीजिए। इस प्रकार की जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। और 11 तारीख जो प्रोटेस्ट इन्होंने किया था, डीसी साहब को जो ज्ञापन दिया था, उसको लेकर के भी इनके मन में एक आस थी कि भाई अब तो जो आगे का जो रास्ता इनका वो साफ हो जाएगा। लेकिन आज भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो आप सबको राम राम जी। भाई जी, क्या मामला है कि आज फिर दोबारा से इकट्ठा होना पड़ा? जी पहले तो आप सभी के दर्शकों को जी अजय भाई साहब मैं नमस्कार करता हूं। हम सीईटी के अभ्यर्थी हैं और हरियाणा सरकार ने पिछले 3 साल से सीईटी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी। उसके बाद में ना तो कोई नौकरी दी है, ना कोई ज्वाइनिंग दी है। सरकार ने लगातार युवाओं का जो है ना टाइम बर्बाद करने के लिए तुली हुई है हरियाणा सरकार। पिछले 2.5 महीने से पंचकुला में हम धरनारत हैं सीईटी के अभ्यर्थी, लेकिन सरकार बिल्कुल भी बच्चों की जो है परिश्रम पे संज्ञान नहीं ले रही है। नौकरियों पे, सरकारी नौकरियों पे कोई ध्यान नहीं है सरकार का। इसी सिलसिले में 11 जनवरी को हमने जो है जींद में एक पैदल मार्च निकाल के और मुख्यमंत्री साहब के नाम पे डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा था। तो उसी के दबाव में आगे मुख्यमंत्री साहब ने अगले दिन एक बयान जारी किया था कि जो युवाओं की मांग थी कि 31 दिसंबर 2023 तक जो मुख्यमंत्री साहब ने वादा किया था 60,000 नौकरियां देने का, जिनमें ग्रुप सीईटी ग्रुप सी की 32,000 नौकरियां थी, ग्रुप डी की 13,500 नौकरियां थी। हरियाणा पुलिस की जो अभी आई नहीं है वैकेंसी, लगातार अगले नेक्स्ट वीक आने वाली ये बयानबाजी चलती रहती, लेकिन अब तक नहीं आई है। 1 साल से वे 6,000 हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की नौकरियां, 7471 टीजीटी की और असिस्टेंट प्रोफेसर और कुछ छोटी मोटी नौकरियां मिला के कुछ 60-62,000 पद थे, जिनका वादा मुख्यमंत्री साहब ने युवाओं को किया था जनवरी 2023 में कि दिसंबर 2023 तक हम ये जो 60-62,000 नौकरियां इनकी ज्वाइनिंग दे देंगे। उनकी बातों पे विश्वास करके, उनके जो शब्दों पे विश्वास करके युवाओं ने कड़ी मेहनत करी है और उन पे उम्मीद रखी थी कि जो है हरियाणा सरकार युवाओं के हित की सोचेगी और सरकारी नौकरियां उनके जोड़े में डालेगी। लेकिन युवाओं के साथ लगातार वादा खिलाफी हो रही है। लगातार युवा धरनारत हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है युवाओं पर। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर इकट्ठे हुए थे कि मुख्यमंत्री साहब ने जो अब वादा किया है, 12 जनवरी को ये वादा किया था कि लोकसभा से पहले ये जो 60,000 नौकरियां देने का वादा दिसंबर 2023 तक किया था, वो लोकसभा से पहले पूरी करने का काम करेंगे। तो हम मुख्यमंत्री साहब से यही गुहार लगाते हैं कि वो तो वादा चलो आपसे नहीं पूरा हो पाया, लेकिन अब जो आपने ये बयान दिया है, आपने जो ये युवाओं को फिर से एक उम्मीद दी है कि फरवरी 2024 तक ये जो पेंडिंग नौकरियां हैं पाइपलाइन में, ये जो भर्तियों की ज्वाइनिंग अटकी हुई है, इसको जल्द से जल्द पूरा करवाए। और आगे की जो युवाओं की रणनीति है वो भाई साहब आपको बताएंगे। बिल्कुल, देखो भाई, काफ़ी पीड़ा है क्योंकि वादा करके वादा खिलाफी लगातार बीजेपी सरकार, गठबंधन सरकार है, वो इन युवाओं के साथ करने लग रही है। इनका जो कहना है, इनके जो आरोप है हरियाणा सरकार के ऊपर, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये भी वादा इनको किया था कि 11 जनवरी को जिस टाइम पर इनका जींद में हल्ला बोल था, डीसी साहब को जो ज्ञापन दिया था, उस टाइम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले सीईटी की जो भर्तियां हैं वो हम इनको ज्वाइनिंग लेटर है वो इनके हाथ में दे देंगे, ऐसा कहा था मुख्यमंत्री ने। आप देख सकते हो देखिएगा, दिसंबर तक 60,000 सरकारी नौकरी, 1 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले युवाओं के लिए सीएम ने की थी घोषणा। बिल्कुल घोषणा
सीएम साहब ने घोषणा भी की जी। थी और इसके साथ साथ ट्वीट भी किया था। अच्छा, खुद ट्वीट किया ट्वीट था भी किया मुख्यमंत्री साहब ने, जी। बिल्कुल, आप देख सकते हो। और उसके बाद क्या 50,000 भर्तियां करने जा रहे हैं 2023 लेकिन में अभी तक हुई नहीं है। एक सिंगल नौकरी भी नहीं दे पाए हैं। 50,000 में से एक भी नहीं, एक भी नौकरी नहीं दे पाए जी। हैं। इसलिए युवा, हरियाणा का युवा पहले ही परेशान है। 4 साल से एक सिंगल नौकरी नहीं दे पाई हरियाणा सरकार। और इसलिए ये जो लिखा है कि ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया नवंबर में पूरी कर ली जाएगी, इसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसमें भी नहीं हुआ कुछ। आज 12 तारीख को स्कोर कार्ड जारी हुआ है। हाँ। इसमें भी बहुत लंबी प्रक्रिया बाकी है और इसमें भी गड़बड़ चल रही है काफ़ी। तो सीएम साहब जो बोलते हैं उस पर खरा उतरते ही नहीं है। तो युवा इस चीज़ से काफ़ी परेशान है। युवाओं ने अब फैसला लिया है कि अगर सरकार बार बार बयानों से पलट रही है, ये बयान सीएम साहब का जो हमने दिखाया ये जनवरी 2023 का है। उसके बाद युवाओं ने पूरा साल 2023 का दिया सीएम साहब को, लेकिन एक सिंगल नौकरी नहीं दी। अब युवाओं ने फिर से सीएम साहब पे भरोसा जताया कि 1-2 महीने में पूरी कर देंगे, लेकिन सीएम साहब इस चीज़ को घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है इस चीज़ पे, क्योंकि हमारी कोर्ट की तारीख 22 अप्रैल लगी हुई है। सीएम साहब ने वादा किया लोकसभा चुनाव का, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 8 से 10 मार्च के आसपास लग जाएगी। तो ऐसे में कैसे चीज़ संभव है? तो क्या प्लान है आगे युवाओं का? हमारा प्लान ये है, या तो सरकार अर्ली रिंग में जाए 22 अप्रैल की जो तारीख है। अगर सरकार अर्ली रिंग में नहीं जाती है तो हरियाणा के युवाओं ने फैसला लिया कि 24 तारीख को, आने वाली 24 तारीख को हिसार में एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा, जिसमें डीसी साहब को 24 जनवरी को बड़ा प्रोटेस्ट होगा। इसके साथ साथ 30 जनवरी को बेरोजगार छात्र महापंचायत होगी, जिसमें हरियाणा के सभी विधायकों को और खापों के प्रधानों को सबको न्योता दिया जाएगा। और 31 तारीख से बेरोजगार अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं सीएम सिटी तक जी। बिल्कुल, अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो इसके साथ साथ और बड़े फैसले भी हम ले सकते हैं। तो हमारी सरकार से यही डिमांड है कि लोकसभा से पहले ये 60,000 भर्तियाँ हर हाल में पूरी कर दे और 22 अप्रैल की जो कोर्ट की तारीख मिली है उसको लेकर सरकार है ना अर्ली रिंग में जाए। जी देखो भाई, हरियाणा के पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं, ये आज हरियाणा सरकार से नाराज हैं क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वादा किया, वादा खिलाफी करने लग रहे हैं। इस प्रकार के आरोप इनके हैं। खड़कराम जी गांव की बेटी, चाहे किसान आंदोलन की बात करें, चाहे महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करें, चाहे सरपंचों के आंदोलन की बात करें, हर उस आवाज़ में खड़ी मिलती है जहां पर न्याय की बात आती है। क्या कहना चाहेंगे प्रियंका बहन जी? आज जो ये बच्चे काफ़ी हताश है, उदास है सरकार से। देखिए मतलब इन सीटी वाले बड़का ने देख कर हमारा मन में भी एक पीड़ा हुआ है कि 3-3 साल तक 4-4 साल तक बड़क तैयारी करने लग रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़े शर्म की बात है जो सरकार युवा ने सपना दिखाई है, केवल अपने माइंड तक नहीं मांग रहे सरकार तक नौकरी, जो इन युवाओं के बीच में जाकर जनसंवाद में जो जबान इन्होंने दी, युवाओं को एक बात इन्होंने कही कि यह हमारा विकल्प नहीं, यह हमारा संकल्प है कि 31 दिसंबर तक पहले 2023 तक पहले हम 65,000 युवा ने इन सीटी के तहत नौकरी दे देंगे। लेकिन बड़े शर्म की बात है, एक भी युवा को इस प्रक्रिया के तहत ज्वाइनिंग नहीं हुई है। कोई भी बालक इसमें एक भी बालक भर्ती नहीं हुआ सीटी में। और रही बात भाई ये जो 56-57 ग्रुप की जून का अंदर पेपर आया था बड़का का, उनके भी भर्ती कोर्ट में लटकी हुई है। मतलब सारी भर्तियां कोर्ट में लटकी हुई हैं और सरकार ने उसकी पैरवी करनी चाहिए। लेकिन सरकार बड़े शर्म की बात है, जाकर नुका दे मामा अपना होमवर्क नहीं कर पाए और हमने डेट एक्सटेंड कर दो, हमने समय की मोहलत दे दो। मतलब बड़का का भविष्य की तरफ कोई नहीं देख रहा। और यह भी बड़ा शर्म की बात है, आपने देखा होगा मीडिया वालों ने भी कि सोशल साइट के फोन कॉल के माध्यम से एक बेरोजगार युवा ने सवाल पूछा मुख्यमंत्री तक, तो हमने शर्म आवा नुकन दिया कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का यूज करता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट बालक है उनकी सब्जी बेचने की सलाह देवे कि मन्ना भी सब्जी बेची थी तो हम भी इतना सब्जी बेचो, अपना रोजगार करो। भैया 4-4 साल तक तैयारी करने लग रहे बालक, कड़े बढ़ेंगे भाई ये बालक, इतना खर्चा लग गया घरवाला का, रोज आन जान का खर्चा, फिर फीस का खर्चा, और उसके बाद सड़क पर आकर फिर सरकार आता लड़का अपने अधिकार लेने पड़ा है। रोज कौशल रोजगार की मतलब बड़ी बड़ी नौकरियां देने लग रहे, कौशल रोजगार का माध्यम था युवा ने भर्ती करने लग रहे, लेकिन हमने कौशल रोजगार की भर्ती नहीं चाहिए। हमारे युवा ने सरकारी नौकरी चाहिए और पक्की नौकरी चाहिए, न कि ये कौशल रोजगार के तहत हमने कोई रोजगार चाहिए। और जितने भी ये सीईटी के बालक है, टीजीटी के बालक है, पीजीटी के बालक है, भाई मारा पर गैन के आंदोलन में तो यो एलिगेशन लाया जाए कि ये लोग राजनीति करे हैं। लेकिन हमने भी जब ये बालक हमारे द्वारा किसान संगठनों के पास आए कि हमने भी थारे सपोर्ट की जरूरत है, आज टीचर रोड पे है, युवा बालक रोड पे है, किसान रोड पे है, जिस वर्ग ने देखा वो रोड पे है, लेकिन हम इन बालका का पूरा सपोर्ट करेंगे। और 30 तारीख ने जो महापंचायत की बात है उसमें सारी खापे भी शामिल होंगे और तमाम किसान जो संगठन है सारे संगठन इन बच्चों के साथ हैं, चाहे वो करनाल जाने की बात हो या फिर पंचकुला जाने की बात हो, जैसी भी कॉल जैसा भी फैसला है सीईटी के बालक लेंगे वैसा हम इनके
फैसले पर खरा उतरने का भी काम करेंगे। और इनकी लड़ाई ऐसा नहीं है, ये ज्वाइनिंग वाले बच्चे हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे, कोई इलीगल एक्टिविटी भी नहीं है बालक कर सकते। तो सरकार यूँ ना समझे कि 26 तारीख ने 11 तारीख ने जो ये स्कोर कार्ड जारी करा था, केवल डी ग्रुप के बालक एक लॉलीपॉप देकर ना स्कोर कार्ड जारी कर दिया तो बालक घर चैनते बैठ जाएंगे। ये बालक जब तक चैनते नहीं बैठेंगे, जब तक ये 65,000 युवाओं को रोजगार नहीं दे देते। और इनकी लड़ाई भी है, किसान संगठन है, जितने भी खापे हैं, तमाम जितने समाज के मौजूदा लोग हैं, वो सारे इन तागो होकर इनकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे लटखाने की बात हो, चाहे फिर मुकदमे की बात हो। बालका पे किसी तरह की आज नहीं आओगी, लेकिन बालक इस लड़ाई को असली मुकाम तक लेकर के जाऊंगे। बिल्कुल, देखो भाई 24 जनवरी और 30 जनवरी को लेकर के जो हरियाणा सरकार को एक अल्टीमेटम भी दे दिया है इन छात्रों के द्वारा, क्या सुनाने, एक वीडियो है इनके पास, क्या आप सुनाना चाहती इस वीडियो के बिल्कुल माध्यम जी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी ने बोला था कि हमारा विकल्प, हमारा संकल्प है, विकल्प नहीं है, हमारे ऊपर भरोसा करो। आप देख सुना सकते दो एक हो बार जी। जो वादा किया है कि 31 दिसंबर 2023 60,000 भर्ती करेंगे, संकल्प है, विकल्प नहीं है, संकल्प को पूरा करेंगे। बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई संकल्प है, विकल्प नहीं है, लेकिन अभी तक है जो बताने लग रहे हैं, जो इनके आरोप है, किसी भी प्रकार की कोई भर्ती, कोई ज्वाइनिंग नहीं की गई है। बिल्कुल जी, कोई भर्ती नहीं हुई है। 2007 से कैनाल पटवारी की भर्ती अब तक लंबित, अब तक पूरी नहीं हुई है। 2013 से ग्राम सचिव की भर्ती है, वो भी लंबित है। 10-10 साल किसी भर्ती ने 20-20 साल हो चुके हैं, अब तक कोई भर्ती नहीं होके दे रही है। युवा परेशान है, युवा बिल्कुल हताश हो चुके हैं और सरकार से भरोसा खो चुके हैं। अगर आने वाले चुनाव में सरकार को वोट लेनी है तो युवाओं को नौकरी देनी पड़ेगी। अगर युवाओं को फरवरी 2024 तक नौकरी नहीं मिली तो युवा चुनाव में, आने वाले चुनाव में सरकार का बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, क्या कहेंगे भाई जी आप? भाई साहब, अजय भारद्वाज, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम। भाई साहब, 2014 में ग्राम सचिव के फार्म लिखड़े थे जो CET के अंदर हैं और पटवारी के भी लिखड़े थे। और उस टाइम जो पछली, उसमें सरकार दिन बहुत बढ़िया काम करके दिखा था। इस न्यू सोच के सारे बड़का ने भाई वोट भी दिए थे कि हमारा कुछ करके दिखाओ गया सरकार। लेकिन 2014 की लिखड़ी भर्ती 2024 आ लिया, वह पछली भर्ती माननीय खट्टर साहब गणवान लाग रहे हैं, लेकिन इस सेशन में एक भर्ती भी नहीं करवा के दिखाई है। रही बात CET की, घने बालक ने को है कि भाई सुन लो भाई, जो उनसे क्वालिफाई वाले भाई उन तई भी कहूँ मैं, क्वालिफाई करवा के करोगे के? यू CET है, अभी साफ है। एक बात बताओ, अपना मान लिया आज CET का पेपर है भाई, और अपना कोई इमरजेंसी हो जावा, घर में मौतें हो जावा, बूंडत बूंडी, सोच लो तू आज ग्रुप C का पेपर नहीं देन पाया, तो एक पेपर अगर तू नहीं देन पाया तो तू ग्राम सचिव तो भी गया, पटवारी तो भी गया, जितनी भी ग्रेजुएशन की नौकरी इन सब तो तू बाहर हो गया। और ना केवल 6-7 महीने के लिए 4.5 साल तो बाहर हो गया, क्योंकि 4.5 साल तो एक भी नौकरी नहीं देन पाया है। ईब जिस भाई ने +2 करी है, हरियाणा पुलिस के फार्म लिखड़ने वाले हैं, उसमें एक भी बालक, सिंगल बालक भी +2 करया या नौकरी नहीं देख सकता, क्योंकि उसने पेपर नहीं दिया है CET का। तो भाई यार देख लो, इतना भी साफ है, इतना बूंडा काम है CET। रही बात इसकी क्लियर करवाने का, ऊपर तारीख पर तारीख, TGT वाले भाई ही बता दूं मैं, अजय भाई आपने, राजेश कुल्लर जी हैं, उनकी तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया था कि इस सुनवाई में तारा केस फारिग हो जाएगा और ज्वाइनिंग करवा देंगे। लेकिन कुछ नहीं हो पाया। 26 फरवरी नेक्स्ट डेट दे दी गई, लोकसभा के चुनाव सिर पे हैं। अगर ये लोकसभा में उलझ गई भर्ती तो कौन निकलवाने वाला आ गया, किसको पता भाई सरकार किसकी आओगी। तो सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने भी टीचर और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी एक मंच पर आ जाओ, चाहे वो TGT वाले हो, चाहे वो CET ग्रुप D वाले हो, चाहे वो ग्रुप C वाले हो। अगर आप एकता नहीं दिखाओगे तो यह सरकार अपने साथ ऐसे ही मजाक करती रहेगी। आगे का फैसला हम बहुत जल्द लेवांगे और आपको इस बारे में सूचित भी कर दिया जाएगा। भाई धन्यवाद। बिल्कुल, क्या कहेंगे जी? राम राम भाई साहब, आप सभी को। भाई कहना तो ये, जैसे मैंने अभी 12वीं कर ली, बता दे एक बार क्या मांग यही है कि इन्होंने पहले तो CET लागू ही क्यों किया? ये किसी के फायदे के लिए तो इन्होंने बोला था कि हम हर साल CET लेंगे, हर साल CET लेके हम नए बच्चों को ऐड करते रहेंगे इसमें, और CET एक बार जिसका क्वालिफाई होगा वो आगे फार्म भरने के लिए तैयार है। अभी इन्होंने 3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए CET हो गया है, मतलब पेपर ले लिया। 1 साल के लिए बोला था इन्होंने कि हर साल होगा, पेपर तो नहीं ले रहे हर साल ही। अभी मैंने +2 कर ली, अभी हरियाणा पुलिस की भर्ती आ गई, मैं तो नहीं दे सकता हरियाणा पुलिस, मैं ज्वाइनिंग तो नहीं कर सकता उसमें, कैसे मैं पेपर दूंगा उसमें? मेरा तो सपना था नहीं मैं +2 करके अपने पुलिस में लग जाऊंगा। मेरा जब तक CET नहीं होगा तो मेरा हरियाणा पुलिस का पेपर नहीं होगा, और CET लेंगे नहीं तो मैं कहाँ पे जाऊँ? बिल्कुल, ये हमारी मांग है, तो इसको कैंसिल कर दो CET को। और नहीं फिर हर साल आप भर्ती क्यों नहीं लेते? 4 साल हो गए हैं भर्ती, CET का पेपर तो ले लिया, कुछ और तो कौन करे? कंप्लीट है, C की है, D की है, सारी कागज रखी, इन्होंने क्वालिफाई तो करो ना भाई।
कुछ तो मतलब इसका निकालो ना सोल्यूशन है। जी अंत में क्या कहेंगे भाई जी? जी भाई साहब, देखो दीपक अजय भाई साहब, लगातार हम सीईटी के उम्मीदवार हैं। मीटिंग पे मीटिंग हमने सरकार के हर पटल पे हमने हमारी मांगे रखी थी। जो सरकार के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हार के खुल्लर साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वी उमा शंकर जी, पर्सनल राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती जी, OSD CM भूपेश्वर दयाल जी, आयोग के तीनों मेंबर और चेयरमैन से हम लगातार मीटिंग करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान अब तक बिल्कुल नहीं निकल के आया है। अंत में हमारी सरकार से यही मांगे हैं, हम कोई अलग मांग तो कर नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब ने और आयोग के चेयरमैन साहब ने लगातार ये बच्चों को ये उम्मीद दी थी कि 31 दिसंबर तक हम जो है ये 60,000 नौकरियां जो की प्रक्रिया जो चल रही है इनको हम पूरी कर देंगे। हम अलग तो मांग कर नहीं रहे हैं, हम तो यही बोल रहे हैं कि जी आपने जो वादा किया था बच्चों को उसको आप पूरा करके बच्चों को ये इनका हक दे दो, रोजगार दे दो, ठीक है। और एक बात और कही थी मुख्यमंत्री साहब ने भी और जो चेयरमैन साहब हैं आयोग के उन्होंने भी कि ग्रुप सी की भर्ती हम ग्रुप डी से पहले करना चाहते हैं, क्योंकि हम योग्यता के अनुसार नौकरी देना चाहते हैं। बच्चे अगर ग्रुप डी की हम पहले करेंगे तो फिर बच्चे और सी की बाद में करेंगे तो सी में भाग के जाएंगे, वो उधर तो थोड़ा भागा दौड़ी में नुकसान हो जाएगा बच्चों का, ग्रुप डी वालों का। तो हम योग्यता के अनुसार ग्रुप सी की भर्ती पहले करना चाहते हैं। तो यही हम दोहरा रहे हैं कि आपने जो वादा किया था बच्चों को योग्यता के अनुसार नौकरी देने का, आप ग्रुप सी की भर्ती पहले करो। आपने ग्रुप डी का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है, ग्रुप सी की भर्ती ग्रुप डी से पहले आई थी, लेकिन अब तक उसका कोई भी संज्ञान सरकार नहीं ले रही है। तो हम सरकार से यही चाहेंगे ग्रुप सी की भर्ती जो वो पहले करी जाए, और 22 अप्रैल की जो नेक्स्ट हियरिंग है कोर्ट की उसके लिए अर्ली हियरिंग में जाए सरकार जनवरी में ही, ताकि जो युवाओं की मांग है लोकसभा से पहले 60,000 नौकरियों का आपने भी वादा किया है युवाओं को 12 जनवरी को, उसको भी आप निभाने का काम करें। ठीक है जी, यही मांग है हमारी। फिलहाल भाई वीडियो आपने देख ले भाई, हरियाणा के नौजवान युवा लड़के जो पढ़े लिखे बेरोजगार है, आज इनके मन में एक टीस एक दर्द है, जो हरियाणा सरकार से लगातार एक अपील करने लग रहे हैं। न्याय की मांग है भाई, और वो भी वो मांग है जिसको हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वादा किया था, उस वादे को ही कह रहे हैं कि उसको ही सरकार निभा दे। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे की जो भी क्रिया प्रतिक्रिया रहेगी आपको हम जरूर बताएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोक इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।